हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपकी भी एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज है आपकी सैटरडे और आपको पता है सैटरडे और संडे को ऑलिव बोर्ड पर लाइव मॉक टेस्ट सीजीएल के लिए और सीएचएस के लिए भी चल रही होती है द डे आफ्टर टुमारो। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने बताया था आपको, मैं सारे वीक्स के मॉक्स का सॉल्यूशन आपको दे रहा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों तरह के क्वेश्चन, अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर तो आप बहुत सारे समय लेके आप अच्छी तरह से 2-4 घंटे लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जाम में उतना आपको समय नहीं मिलेगा। एग्जाम में तो फिक्स टाइम लिमिट है, उसके अंदर ही, बाउंडेशन के अंदर ही आपको चीज़ें सॉल्व करनी होती है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता है कि आपने अपना टेस्ट दिया होगा और आपके स्कोर कितने आए हैं आउट ऑफ 200 ये कमेंट करना, और आउट ऑफ 50 मैथ्स में कितने हैं ये जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, शुरू करेंगे। आज है आपको 27। अगर नहीं दिया है आपने तो पहले जाकर टेस्ट दे लो, टेस्ट देने के बाद देखो, या फिर टेस्ट नहीं भी देना है तो आप यहाँ सॉल्यूशन जरूर देख लो, जिससे कि आपकी आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप ये सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ये बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर चैनल रिकमेंडेशन में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट, ये काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सभी को कैटेगराइज करके, मेंस के सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, जो रेलवे का सॉल्यूशन, सीजीएल टॉपिक वाइज, ट्रिग्नोमेट्री, सब क्वेश्चन मैंने करवा के लगभग रख दिया है। आप उसे जाके देख सकते हो। ये ऑली बोर्ड की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। मेंस में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसका प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दिया है। जीडी की जो एग्जाम हुई थी उसका अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, आईसीआर का जो अच्छा एग्जाम हुआ था आईसीआर का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अब मिक्सचर एलिगेशन मैंने अब जस्ट अपलोड किया है, तो आप उस सब चीज़ों को देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। और अब नो बातें, ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग। देखिए पॉइंट है, यहाँ डेसिमल है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2, 4 और 6 यहाँ से बढ़ गया तो हम यहाँ पर 6 जीरो लगा देंगे, सिंपल से हमें यही करना है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 4 डिजिट के बाद दे हमें पॉइंट्स को क्या करना है, इधर ले जाना, 2 डिजिट और ले जाएंगे तो जीरो तो कैंसिल हो गया, तो 22100 आप कैंसिल हो गया, 22100। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ ए और बी 11, इसको 110 मान लें। सी का मूल्य वस्तु का 80% है बी वाले का, तो बी का 80% कितना हो जाएगा बोलोगे, तो 88 हो जाएगा। तीनों वस्तुओं का टोटल मूल्य आपकी दे दी गई 4020 रुपये, तो ए का मूल्य पूछा गया है। ए का मूल्य आपका है 70, 70 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जा रहा था आप बोलोगे, 8, 7, 15, 288 हो जा रहा है आपके पास, है ना, 268 हो जा रहा है एक्चुअली। 8, 7, 15, 1, 16, 150, 268 हो जा रहा है ना। तो कट करोगे तो ये कट किससे, 4 से करते, 4 एकम 4, 0, 0, 4 पंचे 20, 4 से चले जाएगा, फिर हमारे पास 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, ये चले जाएगा आपका 67 एकम 67 और 335 बच गए, 67 पंचे तो 15 सट्टे 1050 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस एंड आर इक्वल। इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बोलोगे, आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। वहीं पे आप अगर सिलेंडर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखोगे तो ये आपका पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस इक्वल है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, तो ये आर से ये कट के यहाँ केवल आर बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ से देखोगे तो आर बाय एच की रेशियो आपकी 3/4 आ जाने वाली है। पूछा क्या गया देखोगे, पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द सिलेंडर। डायमीटर पूछा को डबल कर देंगे, 6/4 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। 3/2 का ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका 1 नंबर हो गया। अगला नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन बी मेजर द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इनमें से किन त्रिभुज की भुजाओं का माप हो सकता है। आपको पता है त्रिभुज की भुजा होने के लिए अगर ए बी सी है कोई त्रिभुज की भुजा, तो किसी भी दो भुजाओं का योग आपके तीसरा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का डिफरेंस आपका तीसरा से कम होना चाहिए। अप्लाई करो, देखो 12 4 16, 16 7 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, बट 12 में 4 की 8, 8 7 से ज़्यादा है लेकिन कम होना चाहिए। सेटिस्फाई किया, ये नहीं किया, तो ये ऑप्शन तो कट गया। 6 5 11, इससे छोटा है, पहला ऑप्शन ही कट गया। 8 4 12 1 13, ये पहला ऑप्शन ही कट गया। 16 7 23, 10 से बड़ा है, अब बोलोगे हाँ है। फिर 16 में 7 गया तो बोलोगे 6 3 9,
जो कि 10 से छोटा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है ना। देखिए टिहरी बांध में 4 इनलेट है, आप कमेंट करो टिहरी बांध किस राज्य में और किस नदी पे है, जीके का क्वेश्चन। ठीक है, देखो टिहरी बांध पे 4 इनलेट है, पहले 3 इनलेटों से लाइक सपोज पहला 3 इनलेट ए बी सी है, जिससे कि 12 मिनट में पानी को भर सकते हैं। दूसरे तीसरे और चौथे मतलब बी सी और डी से हम भर सकते हैं 15 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद आपके पहले और चौथे इनलेट से 20 मिनट में, मतलब ए और डी से भर सकते हैं हम लोग 20 मिनट में। तो ए बी सी 60 हो गया, 12 पंचे 15 चौके 20 दिए 60 हो गया। सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे बी और सी दोनों में कॉमन आ जा रहा है, तो एक जोड़ोगे 5 4 9, 9 में से आप 3 घटा दोगे तो 6 आ गया। 6 किसका वैल्यू आ गया, 2 टाइम ऑफ ए और बी का आ गया। तो ए और ए प्लस बी का अकेले का वैल्यू कितना आ गया, बोलोगे 3 आ गया। ठीक है, और ए और डी का, सॉरी ए और बी का बोलता मैं, बी सी कॉमन था, बी सी का वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी सी 2 बार था, बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो बी और सी भर के कितना भरेगा 3, और ए डी भरता है 3। टोटल ए बी सी डी फिलअप करेगा 6 लीटर पानी प्रति मिनट में। बोलता है चारों को खोल दे इनलेट को, कितना पानी भर लेगा, समय लगेगा कितना, 60 भरना था, 6 से भरेंगे 10 मिनट में हमारा पानी भर जाएगा। वीडियो रिवाइज करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, एक समलंब है, मतलब एक आपका ट्रेपेजियम है ऐसा, इसका डिस्टेंस यहाँ पे कुछ होता है परपेंडिकुलर, या इसको डिस्टेंस मान लो, बीच वाला डिस्टेंस दी गई है तो याद करना। क्वेश्चन पर लो आपके, देखो एक समलंब है जिसकी भुजाएं 28 और 40 है, ये 28 मान लो, ये 40 मान लो, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है इतना। तो समलंब में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपकी पूछी गई हाइट कितनी होगी। पता है फॉर्मूला, पता आपको होगा कि ए प्लस बी दोनों भुजाओं का योग इनटू में एच इक्वल टू एरिया, हाफ मल्टीप्लाई कर देना है। ए प्लस बी कितना हो गया, बोलोगे 40 20 60 और 68। ठीक है, बटे में 2 करोगे तो 34 हो गया हमारे पास ये, इंटू एच बराबर में कितना हो गया, बोलोगे 1156 डिवाइड में बोलोगे तो 1000 हो गया, 40 10,000 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 17 दूनी 34, 17 17 6 102, 17 6 102 हो गया, 17 8 36 हो गया। अरे यहाँ पे ये एक्चुअली हाफ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 34 इंटू 2 68 प्लस यहाँ 2 2 4 4 इंटू 17, और मीटर में आपको बताना था क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया गया था, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है, ये होती है ना, मैं कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। आमने सामने की भुजाओं का योग इनटू हाइट। ठीक है, अगर कुछ इसमें मैंने गलत किया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, मे बी मैंने कुछ गलती कर दी हो। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न हो सकता है, सीआई का प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का, आप इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, किसी धनराशि पे 8% ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, आपको पता है 8% है, मतलब क्या 16.64% की वैल्यू दी गई है, इतनी है ना। पूछा गया कि 20% से 1/4/5 का कितना होगा, तो देखो पहला साल तो 20 मिल गया, दूसरा साल 16 मिल गया, फिर 16 इस पे 20 मिलेगा तो 3.2 और मिल गया, तो 20 16 कितना 36 3 39.2। कैसे निकाला, देखो 1/4/5 का मतलब 5/4 9/5 होता है, इंटू 20 करोगे तो 5 चौके 20, 9 चौके 36% आ गया 2 साल का। जैसे पहला साल 20% था, दूसरा साल 16% था, है ना, और 16% इस पे भी 20% पे भी 16% लगेगा, 3.2% लगेगा, टोटल इतना हमारा इंटरेस्ट हो गया, मतलब इतना का वैल्यू दिया गया है और 339.2 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो आप देखो अप्रॉक्सीमेट लेके चलेंगे, ये 3993.6 इसकी वैल्यू है लगभग, ये 16 दूनी 32, 2.5 से थोड़ी कम आने चाहिए, ये 16 दूनी 32 8 40, 2.5 से थोड़ी सी कम वैल्यू है ये। तो आप देखो इसको 2.5 गुना 4 मान के भी करोगे तो 4 25 से 10, तो 10,000 से थोड़ा सा नीचे वैल्यू होना चाहिए, 10,000 से ऊपर तो होगा नहीं, कैंसिल बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। यदि यदि छात्र को प्राप्त हुए अंक कुल 800 है तो हिंदी और ड्राइंग में प्राप्त अंक, देखिए ये आपको पाई चार्ट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि एक साथ हिंदी और ड्राइंग में कितने प्राप्त अंक है। हिंदी देखिए कितना है, हिंदी आप देखे होंगे, हिंदी ये वाला है, ये आपका 20% हिंदी हो गया,
और ड्राइंग आपका ड्राइंग ये आपका ड्राइंग 18, ये 38% हो गया आपके पास, ठीक है। तो 38 को 8 से गुना 38 64, एक ही ऑप्शन है 240 आंसर। नेक्स्ट ये बोला कि एक ट्रायंगल है, एक वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है। मैं वृत्त बना लेता हूँ, ये वृत्त हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, ये आपका 44 डिग्री दिया हुआ है। जेड की विपरीत भुजा एक्स वाई पर वृत्त पे एक बिंदु एम स्थित है, यहाँ कोई एक बिंदु एम मान लेते हैं। तो वाई एम एक्स का मान ज्ञात करें, वाई एम एक्स का मान आपको पता है क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका अपोजिट 180 से घटा दोगे 136 आंसर आ गया, ठीक है। ए बी के वर्तमान आयु का योग आपका 78 दिया गया है, बी सी का वर्तमान आयु का योग आपका 90 दिया गया है, और बी जो है 6 वर्ष बड़ा है, तो इसमें से मैं अगर घटा दूं तो आपका 6 वर्ष 84 हो गया, तो 2 भी यहाँ हो जाएगा आपके पास। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 42, बी की वैल्यू 42 आ गई यहाँ से, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 36 होना चाहिए। पूछा क्या, ए की वर्तमान आयु 36 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, आसान सा बस पुट करना, बना लो आप उसको कुछ नहीं करना है। देखो बता दूं, 6 5 11 माइनस 2√30 ये हो गया हमारे पास, प्लस 10 3 13, 10 3 13 प्लस में 10 या 30, 2√30 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, बटे में 4 था, 11 4 24 बटे 6 4, तो 4 6 24, तो 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी रखी है, आपको पता है फॉर्मूला होता है, इसको निकालना है। तो इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लगा दो। तो एक्स प्लस वाई जेड कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3 6 9 900, 4 या 12 1020, और 1020 और 6 7 13 5 18, तो 1020 1038 हो गया। 1038 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1038 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका 519 दूनी 38 519 हो जाएगा। यहाँ निकालो एक्स माइनस वाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस जेड 1 का स्क्वायर 1 प्लस साथ में दोगे 5 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 519 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 6 पंचे 3000 19 छक 114, 3114 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, 2 पाइप है, ए और बी कैन फिल इन 12 और 15 आवर, टोटल का हम आपका 60 मान लेते हैं, 5 हो गया 4 हो गया। बोथ पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटली 1 फॉर ईच अदर स्टार्टिंग विथ ए पहले काम करके जाता है, 5 फिर बी आता है 4 काम करने के लिए। 2 घंटे में 9 काम हो गए, इसके आसपास ले जाएंगे 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 9 6 54 हो गया, 6 घंटा मतलब 12 घंटा तुम्हारे पास हो गया, 12 घंटा में 54 काम हो गया, बच्चे 6 काम और हमारे पास बच्चे, फिर 5 ए आएगा 5 काम करेगा, तो +1 मतलब 13 दिन हो गए या 13 घंटे हो गए, और बच गया कितना काम, तो 5 काम और हो गया, एक काम बन गया, 59 काम हो गया, एक काम बच गया, एक काम बच गया, कौन करेगा 4 करेगा, 13 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, ये कोई इंटीजर है जो कि n से विभाज्य है, कट जाता है, ठीक है। n के संभावनित मान ज्ञान करें, देखो तो 11n को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 120 को लिख सकते हैं, प्लस बटे में n लगा दो, बटे में n लगा दो, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे देखो, इससे कौन कटेगा, जिससे गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होने के लिए क्या चाहिए होगा, आप बोलेंगे हो जाएगा ये 15 8 120, 3 × 5 × 2 का क्यूब, इसका 1 1 पावर ऐड कर दो, तो 1 2 × 2 × 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकारों को पिलाकर 49 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर चौड़ाई के घनाभाकार बॉक्स बनाया जाता है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको पता है आयतन हमेशा बराबर होगा, मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम लगा दो, अर्धगोलाकार है ना, तो 2/3 पाई r³ का प्लस कर देंगे, 14 × 14 × 14 प्लस 7 × 7 × 7 इक्वल टू 49 × 12 × y है ना, 37 49, तो 7 7 चले गया, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, ये कट गया आपका 49 से, फिर 7 से काटेंगे तो ये 7 चला गया, चला गया 2 बार में, तो 2 चौके 8 × 9, मतलब ये ब्रैकेट का वैल्यू हो गया टोटल 9, ठीक है। फिर 3 चौके 12 3 तिया 9, कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे काटेंगे हम लोग तो ये 2, तो ये 2 आ गया, फिर 2 से कटेगा तो ये 11 आ गया, ठीक है। ये 2 तो उससे कैंसिल हो गया,
और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11, तो 11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केवल इसमें वॉल्यूम इक्वेट करना, दोनों की वॉल्यूम मतलब अर्ध गोलाकार की वॉल्यूम आपकी ये घनाभ की वॉल्यूम से बराबर करनी थी और कुछ आपको नहीं करना था इसमें। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम बराबर था। फॉर्मूला आपका होता 2/3 पाई आर क्यू, इसका होता LBH, यही लगाया था मैंने इसमें। नेक्स्ट देखो, एक नगर की जनसंख्या 24 लाख है और इसमें प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो बताना है कि 2 वर्ष के बाद इसमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो 2 वर्ष के बाद 5 का सक्सेसफुल है, 10% हो जाएगा। मैं 24 लाख है तो 24 लाख में आपका 24 जुड़ जाएगा तो 264 तो हो ही जाएगा, ये समझ लो आप। अब 10.25% होता है, तो आप समझो 1% हो जाएगा, 1% का चौथा भाग मतलब 4 डिवाइड करोगे 6, मतलब 6000 और बढ़ जाएगा, 2646 होगा ऑप्शन, और 0 मैंने निगलेक्ट किया था। ये इजी क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन देखे कौशिक और सेक, आपको पता है कौशिक सेक की वैल्यू सेम कब होती है, तो आप बोलोगे 45 पे होती है, तो 45 आंसर। या आप पुट करोगे 45 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते थे आप। लेकिन इसमें क्या है, 2012 में आरकेएस द्वारा अर्जित लाभ और 2016 में अर्जित लाभ का बीच का अंतर बताइए। तो आरकेएस आपका ये ग्रे वाली है, 12 में कमाया था 65 और फिर कभी 16 में कमाया था 45। डिफरेंस देखोगे तो 65 में से 45 गया तो 20,000 रुपए का डिफरेंस है। देखिए 4 पुरुष प्लस 3 महिला किसी काम को 6 दिन में कर देते, सॉरी 5 दिन में कर देते हैं, तो 6 पुरुष प्लस 8 महिला उस काम को कर देते हैं 2 दिन में। ये एफिशिएंसी निकाल लूंगे, 5 के 20, 6 दूनी 12, 8 पुरुष इक्वल टू 5 दिए 15, 8 दूनी 16 वुमेन। तो आप देखेंगे मेन और वुमेन का रेशियो 1 और 8 आ गया। टोटल वर्क निकाल लेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, मेन की वैल्यू 1 है, 8 64, 64 और 6 70 × 2, टोटल वर्क आपके पास ये हो गई। पूछा है कि 5 पुरुष, तो 5 पुरुष तो 5 ही काम करेंगे, लेकिन 2 महिला 8 दूनी 16 काम करें, 16 5 21 काम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दिया 21, 7 दिया 70, 20/3, 6.2/3 आपका आंसर हो जाएगा। 6.2/3 ऑप्शन नंबर ए है ना। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, आपको पहले गो में स्किप करना था। ठीक है, बोला गया है कि एक ट्रू फॉल्स बताना है। एक बोट ट्रेवल कर सकता है डाउन स्ट्रीम 156 किलोमीटर 26 घंटे में, मतलब स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम की, आप बोलोगे 6 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम हो गई। और ये सेम टाइम लेता है आपको 52 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, मतलब 52/6 करोगे तो 26/3, मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 26/3। ठीक है, पूछा क्या है, बोला है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, ये आपसे कंफर्म करना है। तो आपको पता है अप माइनस डाउन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा /2, आपको पता है ना, अप माइनस डाउन /2 करोगे तो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो 26 - 6 करेंगे तो 6 थी 18, 18। ठीक है, 18 में 26 में से 18 गया तो 6 और 2 8 बचेगा, मतलब 8/3 8/2 इसका स्पीड होना चाहिए, 8/2 नहीं 8/6 18, 3 से 3 तो है ही, प्लस 2 से गुना करना है, तो 2 चौके 8, तो 4/3 आ रहा है आपके पास, जो कि ये 2 है, मतलब ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, एक ट्रेन एम है जिसका स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर है और 380 मीटर की लंबाई है, और ये दूसरे ट्रेन एम जो है एन को पार करने में, जो कि 580 मीटर की है, अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है 21.6 सेकंड लेती है। तो आपको बताना है सत्य है या असत्य है। देखो अपोजिट में क्या स्पीड सम जुड़ जाती है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 96 थी, इसकी 64 थी, जोड़ोगे तो 160 किलोमीटर पर आवर हो जाए। इसको मैं 5 से गुना कर देता हूँ, 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड करके, और डिस्टेंस कितनी होगी तो 5 380 और 580 हो जाएगी, 5 3 800 960 हो जाएगी, तो 16 से 96 हो गया हमारे पास। ठीक है, 18 पंचे 90, 88 एक 8 आप करोगे इसको डिवाइड तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 36, ठीक है 21.6 तो सही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, ओनली 2 है ना, ये सही होगा। कहीं भी कुछ गलत मैं कर रहा हूं तो आप जरूर कमेंट करके उसे बताना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो,
ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, ए बी सी हमारे पास ए बी सी। सी डी एंगल बाइसेक्टर है, सी डी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये बराबर हो गई। एंगल ए आपका 29 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो 9 2 11 119 120, ये आपका 61, मतलब ये 30.5 डिग्री हो गया। इसका निकालना है आपको, है ना, पूछा है ना आपसे ए डी सी। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 30 20 50, 59.5 हो गया आपके पास, तो 120 से 0.5 ज़्यादा, मतलब ये आपका आंसर हो गया। 180 में से घटाने से आएगा, है ना। आपको पता है इस टाइप में दोनों एंगल बराबर होते हैं, आप बोलोगे 6 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 114, तो आप बोलेंगे 19 6 114, एक्स की वैल्यू आ गई 19 डिग्री। बोलोगे मोहन ने किसी चीज को 8400 रुपये में बेच दिया और लॉस हो गया 25% का, मतलब 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको कैसे बेचे जिससे कि उसको 40% की प्रॉफिट हो जाए, मतलब इसको 7 पे बेचना है 5 पे खरीद के, ऐसा कुछ करना है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो उसको कट कर दोगे तो 3 दूनी 6 3 8 24 हो जाएगा हमारे पास, 5 से काटोगे तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, 20 25 100, 7 चौक के 28, 28 के स्क्वायर और 2 नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 7 चौक के 28, 8 आया, 8 दूनी 16, 6 आया, और 8 से 48, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए था जीरो को छोड़ के, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट 8 दे रहा है। अगला देख लो, ए बी किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ए एंड बी कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, 36 दिन में। बी और सी किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में, और बी और सी की फिनिशेज सेम है, बी और सी समान मेहनत से काम करते हैं, तो बोला गया ए अकेले आधे काम को कितने समय में कर लेगा। तो मैं इसकी कुछ नहीं, मैं इसको मान लेता हूँ, ये टोटल आपकी एलसीएम मान लेता हूँ, ये आपका 30 काम कर रहा है, 36 काम करता है, दोनों की फिनिशेज सेम है, मतलब ये 18 काम करते होंगे, तो ये 18 काम करता होगा, मतलब ये आप जो बच्चे बंदे 12 काम करता होगा, ये 12 काम करेगा, तो टोटल काम हो गया 36 इंटू 30, इसका आधा काम करना है, और 12 काम करता है ये, तो 12 दिया 36 हो गया, 2 से चल गया 15 बार में, 15 दिया 45, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन है। 44% एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर मेल और रेस्ट 196 आर फीमेल। देखो भाई 196 अगर फीमेल है, मतलब ये 56 की वैल्यू दे रखी है, हमें 44 की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप देखोगे हाँ भाई निकालनी तो होगी, तो चलो ठीक है निकाल लेते हैं। ये आप कट कर दो, किससे कट कर दे मैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से 11, 14 का स्क्वायर है ये, 14 11, तो हो जाएगा आपके पास 154 आपके हो गए मेल, 196 आपकी हो गई फीमेल, 60 नया एम्प्लॉय आ गए जिसमें 40% आपके फीमेल है, टोटल मेल एम्प्लॉय पूछी गई है, 40% फीमेल है, मतलब 60% तो फीमेल होंगे। 6 से 36 आदमी आप इसमें जोड़ दो, सॉरी मेल जोड़ना है ना, मेल में 36 आदमी जोड़ दो, 5 3 8 190, 190 लोग जो हो गए आपके मेल हो गए। इसी के साथ ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो कर ही देना। रीजनिंग की सॉल्यूशन चाहिए तो रीजनिंग सॉल्यूशन में बताना, मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी सॉल्यूशन चाहिए यार बताना, मैं अपलोड कर दूंगा। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।